अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम मियोटिक एरर्स के बारे में देखेंगे। नॉन डिसजंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि क्या होती हैं। मियोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने पीछे देखा कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन आफ्टर डिवीजन और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए मियोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मियोसिस नहीं होगी तो पेरेंट्स के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो उनके जो आगे से ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा एंड देन उनके ऑफस्प्रिंग में डबल हो जाएगा, सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मियोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम टाइम मियोसिस के अंदर एरर्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम शो होती हैं। अब वो एरर्स कौन कौन सी हैं और किस तरह जो है वो शो होती हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर देखना है। Meiosis is an orderly occurring phenomena which ensures every phase with appropriate finish। हर फेज़ पर जो है वो ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिनिश हो, जिस तरह की फिनिश होनी चाहिए वैसे ही मियोसिस जो है वो चले, वैसे ही जो है वो क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो। बट समटाइम्स एट एनी पॉइंट द रिजल्ट मे बी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन समटाइम्स एरर्स आ जाती हैं causing abnormalities। वन ऑफ सच एबनॉर्मेलिटी इज़ क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। अब एक एबनॉर्मेलिटी जो है वो क्या है, वो है क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि जिसमें क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल देखेंगे ये पेरेंट सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब इन क्रोमोसोम्स ने जब मियोसिस 1 होनी थी तो इक्वली 2 जो है वो इसमें डिवाइड होना था, डॉटर सेल्स में जाना था, हाफ ने यहाँ पर जाना था, हाफ ने यहाँ पर जाना था। लेकिन हुआ क्या है कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चले गए और दूसरे डॉटर सेल के पास कोई क्रोमोसोम नहीं गया। अब ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एरर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। इसी तरह सम टाइम ये भी कंडीशन हो सकती है कि मियोसिस 1 ठीक हो गई है लेकिन मियोसिस 2 में जाकर अगेन वही फिनोमिना हुआ कि सारे क्रोमोसोम जो है वो एक ही सेल में चला गया, दूसरे सेल के पास कोई क्रोमोसोम नहीं गए, ठीक है। ये वाला सेल नॉर्मल है। तो ये जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से प्रॉब्लम्स आती हैं, दीज आर कॉल्ड द क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन इन विच द क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज के दौरान, क्योंकि एनाफेज ही वो फेज़ होती है जिसमें क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स पर जो है पुल किया जाता है। एंड डू नॉट फिनिश विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स अमंग ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते इस प्रॉब्लम में। दिस रिजल्ट आइदर इन इंक्रीज or decrease in the number of chromosome, causing serious physical, social and mental disorders. This non-disjunction may be in autosomes or in sex chromosome। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में भी हो सकती हैं, सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप में बी डिस्कस्ड बिलो इन सम डिटेल। अब देखेंगे इसमें एग्जांपल है, पहली आपके पास डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम से ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है कि जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो नॉन डिसजंक्शन जो है वो शो करते हैं। It is one of the consequence of autosomal non-disjunction in men, during which 21st pair of chromosome fail to segregate, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। 23 में से जो 22 हैं वो ऑटोसोम है और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऑटोसोम के 22 पेयर्स में से जो 21st पेयर है क्रोमोसोम का वो ठीक से सेग्रीगेट नहीं होता, ठीक है, रिजल्टिंग इन गेमीट विथ 24 क्रोमोसोम्स। व्हेन दिस गेमीट, अब जो इससे गेमीट बनते हैं उसमें 23 की बजाय कितने क्रोमोसोम होते हैं, 24, ठीक है, क्योंकि 21st पेयर जो है वो सेग्रीगेट नहीं हुआ, पूरा क्रोमोसोम एक ही गेमीट में चला गया, तो 24 क्रोमोसोम्स होंगे गेमीट के अंदर। When this gamete fertilizes normal gamete, the new individual will have 47, ठीक है, 2n + 1 46 होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है तो न्यू इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। अब ये जो है ये प्रॉब्लम डेफिनेटली काज करेगा। नॉन डिसजंक्शन अपीयर टू अकर इन द ओवा एंड इज़ रिलेटेड टू द एज ऑफ द मदर। अब ये नॉन डिसजंक्शन जो है ये एग के अंदर होती है, ठीक है, और मदर की एज पे डिपेंड करती है। द चांसेस ऑफ टीनेज मदर हैविंग डाउन सिंड्रोम चाइल्ड इज़ 1 in a many thousand, ठीक है। अब ये टीनेज मदर्स के अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं, हज़ारों में कोई एक होता है। और 40 years old मदर 1 in 100। अगर 40 साल की मदर है तो फिर वो जो है वो हंड्रेड्स में जो है वो एक होता है, 100 में से एक जो है वो डाउन सिंड्रोम प्रोड्यूस हो सकता है। एंड बाय 45, और अगर 45 से ज़्यादा एज है द रिस्क इज़ 3 times ग्रेटर। तो जितनी फीमेल की एज ज़्यादा होती जाएगी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव फ्लैट
ब्रॉड फेस, स्क्विंट आइज, ठीक है, अंदर की तरफ दंसी हुई आइज़ होती हैं, विद स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, आइज़ के कॉर्नर्स में स्किन जो है वो फोल्ड हुई होती है, एंड प्रोट्रूडिंग टंग, टंग जो है वो प्रोट्रूडिंग बाहर को निकली होती है, काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आती है, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, एंड डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होता। Autosomal non-disjunction may occur in other than 21st chromosome, which usually results in abortion और डेथ इन अ वेरी अर्ली एज। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि ऑटोसोमल जो नॉन डिसजंक्शन है वो 21st क्रोमोसोम के अलावा बाकी क्रोमोसोम में भी हो सकती है, और मोस्टली जो है वो उससे अबॉर्शन हो जाता है या अर्ली एज में डेथ हो जाती है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अब ये सिंड्रोम जो है ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इंडिविजुअल हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, 47 क्रोमोसोम। अब इसमें जो है वो ऑटोसोम्स तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 होने की बजाय 3 होंगे यहाँ पर, एक्स, एक्स एंड वाई। दे आर फिनोटिपिकली मेल, ये शक्ल सूरत के लिहाज से मेल होते हैं, बट हैव फ्रिक्वेंटली इन लार्ज ब्रेस्ट, इनके ब्रेस्ट जो है ज़्यादा लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। टेंडेंसी टू टालनेस, लंबाई में ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। ओबेसिटी, मोटापा इनमें पाया जाता है ज़्यादा। स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म एट इजैकुलेशन, एंड अंडर डिवेल्प सेकेंडरी सेक्स क्राइटर, तो सेकेंडरी सेक्स क्राइटर्स हैं मेल के वो भी अंडर डिवेल्प होते हैं, ठीक है। बियर्ड वगैरह इनकी जो है वो ठीक से शो नहीं होती, बहुत अंडर डिवेल्प होती हैं। मेल्स विद 48 क्रोमोसोम्स, ट्रिपल एक्स वाई, एंड 49 क्रोमोसोम 4XY, ठीक है, एंड विद 47 क्रोमोसोम्स XYY आर आल्सो ऑब्जर्व। तो ये सारी कंडीशन जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं कि इसमें यूँ भी हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा हो और उसके साथ एक वाई क्रोमोसोम हो, तो ये कंडीशन भी जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। दीज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, विद ओनली 45 क्रोमोसोम। अब इसमें जस्ट जो 45 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर देखें ये टेबल में दिखाया गया टर्नर सिंड्रोम्स हैं, ये फीमेल्स होती हैं और इनमें एक्स नॉट हम इसको पढ़ते हैं कि 0 का मतलब है यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है जी। ऑटोसोम 44 होंगे प्लस एक्स। इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन ऑफन डू नॉट सर्वाइव प्रेगनेंसी एंड आर अबॉर्टेड, तो मोस्टली जो है इनकी अबॉर्शन हो जाता है। दोज हु सर्वाइव हैव फीमेल अपीयरेंस विद शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद होता है। वेब्ड नेक, नेक जो है वो झुकी हुई होती है। विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, तो ये प्रॉब्लम्स इसमें पाई जाती हैं टर्नर सिंड्रोम में। इसके अलावा भी और सिंड्रोम है, हमने डाउन सिंड्रोम देखी ट्राइसोमी 21, पटाउ जो है सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी 13 होती है। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18। टर्नर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टर्नर सिंड्रोम मेटा फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, 4X 3X। क्लाइनफेल्टर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और जैकब्स डिजीज़ होती है जिसमें 2 वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सारा इसका टॉपिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है आपके इस सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम इसको जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ये क्या है, ठीक है। हम कहते हैं कि सेल्स की डेथ जो है वो 2 तरह से होती है, या तो एक्सीडेंट अगर हो जाए सम टाइम तो सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसमें चोट लग जाती है, तो जिस एरिया पर चोट लगती है वहाँ पर सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो दैट इज़ कॉल्ड द नेक्रोसिस, ठीक है, सेल डेथ बाय एक्सीडेंट। और सम कुछ सेल्स होते हैं जो खुद ब खुद जो है वो उनके अंदर प्रोग्राम होता है कि सेल्स ने इतने दिन ज़िंदा रहना है, उसके बाद सेल्स की आस्ता आस्ता डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है दैट इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस, ठीक है। अब एग्जांपल लें कि जब फ्रॉग का लार्वा होता है, उससे जब फ्रॉग बनता है तो लार्वा की टेल होती है, तो फ्रॉग बनते हुए वो टेल आस्ता आस्ता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो टेल के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है, उनमें एपोप्टोसिस होती है, और जैसे ही फ्रॉग बन रहा होता है तो वो टेल आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एपोप्टोसिस में आता है। इसी तरह और बहुत सी डेवलपमेंट में एग्जांपल्स आती हैं जिसमें सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो आस्ता आस्ता खुद ही जो है वो डेथ काज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट programmed cell death is called apoptosis, and cell death by necrosis that is called the cell death by accident that is called the necrosis। तो ये 2 जो है वो आपके पास इसकी जो है वो टाइप्स आती हैं सेल डेथ की।